हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से अपन अगला पार्ट जो है वो पढ़ते हैं। आईटीआई का दूसरा चैप्टर अपना चल रहा था मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में अपन पढ़ेंगे विद्युत से संबंधित मूल पद। विद्युत से संबंधित मूल पद के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर इससे पहले जो पार्ट 2 था उसमें मैं कुछ दो चीज़ें बताना भूल गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्ट 3 में, थोड़ा सा अभी इस चीज़ को ऊपर की चीज़ को आप भूल जाइए। मैं पहले थोड़ा सा पार्ट 2 में जो अधूरा रह गया था तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। पार्ट 2 के बारे में बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने आपको उसमें अपन प्रभाव पढ़ रहे थे, तो इसमें जो पांचवा प्रभाव था शारीरिक प्रभाव। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जीरो से 5 मिली एम्पियर के करंट पर मनुष्य को क्या होगा, झंझनाहट महसूस होगी। यही बताया था मैंने। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि 5 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के करंट पर मनुष्य को क्या लगेगा, झटका लगेगा। और 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर के करंट पर मनुष्य को क्या, हृदयाघात या मृत्यु हो सकती है जी। अब यहां से मैंने जो रह गया था वो 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर के करंट पर मनुष्य जल जाएगा, मतलब उसमें आग लग जाएगी। ये चीज ध्यान देना, इसके बारे में रह गया था, इस चीज को नोट कर लेना। और दो क्वेश्चन और हैं, वो उनको आप नोट करके लिख लीजिए कि मनुष्य का, नोट में लगा देता हूं। जो मनुष्य होता है, मनुष्य का प्रतिरोध के बारे में पूछ लेता है कि मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है। तो यहां से मनुष्य का प्रतिरोध, यहां कभी कभार घुमाने के लिए वो पूछ लेता है गीली अवस्था में, तो मनुष्य का प्रतिरोध या मनुष्य का गीली अवस्था पूछ लेता है, नॉर्मल पूछ लेगा मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है। तो यहां से हो जाएगा उसका 1000 ओम होता है। 1000 ओम की जगह कभी कभार यहाँ 1 किलो ओम भी आ जाता है पेपर में कि मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है। तो 1000 ओम या 1 किलो ओम। और गीली अवस्था पूछ ले, मनुष्य का गीली अवस्था प्रतिरोध क्या कितना होता है, तब भी यही होता है। ठीक, अब आता है यहां से मनुष्य का शुष्क अवस्था में प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध शुष्क अवस्था में। तो मनुष्य का शुष्क अवस्था में प्रतिरोध होता है वो होता है 1,00,000 ओम। 1,00,000 ओम या 100 किलो ओम, ये भी आ जाता है। 1,00,000 ओम और 100 किलो ओम बात एक ही है। ठीक, तो शुष्क अवस्था में प्रतिरोध पूछे मनुष्य का तो कितना, 1,00,000 ओम या 100 किलो ओम। और मनुष्य का प्रतिरोध पूछे चाहे गीली अवस्था में या मनुष्य का नॉर्मल प्रतिरोध पूछे तो 1000 ओम। तो 1000 ओम और 1 किलो ओम या 100 किलो ओम, मतलब क्या है कि 1 किलो ओम में 1000 ओम होते हैं, जी ध्यान रखना है। 1 किलो ओम में कितने ओम होते हैं, 1000 ओम होते हैं।
तो इस तरीके से अब इस चीज को थोड़ा सा आप नोट कर लेना और समझ लेना। अब बात करते हैं अपन जो पार्ट 3 के बारे में, अपना पार्ट 3 पढ़ रहे थे विद्युत से संबंधित मूल पद। तो पदार्थ के बारे में अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में। पदार्थ के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। तो पदार्थ के बारे में अपन पढ़ेंगे, उस चीज पे विशेष ध्यान देना है। पदार्थ मान के चलो कोई वस्तु है, जैसे ये डस्टर है, ये मार्कर है, जैसे ये मान के चलो ये डस्टर है। डस्टर कैसा है? ठोस है, ठोस है। तो वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका भार होता है, तो जो वस्तु है अपन ने इसको यहाँ रख दिया, तो इसने क्या किया, इतना इतना स्थान घेर लिया, तो इसका भार भी है। तो वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका भार होता है पदार्थ कहलाता है। तो ये चीज समझ ना। अब मान के चलो अपने पास क्या है कि ये कोई बर्तन है, ये क्या है, खाली है, अभी खाली बर्तन है। खाली बर्तन मान के चलो ये 50 ग्राम का है। अपन ने इसके अंदर क्या कर दिया, पानी भर दिया, तो इसका 50 ग्राम से मान के चलो 200 ग्राम हो गया। तो क्या हो गया, अब इसमें एक चीज की कंडीशन आज सामने आ गई। इसने क्या किया, इतना इतना स्थान घेर लिया, पानी भर दिया तो स्थान घेर दिया। तो वह प्रत्येक वस्तु जिसका भार होता है और स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। ऐसे ही मान के चलो क्या सिलेंडर है, खाली गैस का या कोई सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है। ये क्या है, खाली है। खाली में मान के चलो इसका वजन कितना है, 15 किलो है। अब इसके अंदर क्या है, गैस भर दी, तो गैस भर दी तो इसने क्या किया, इसके अंदर स्थान घेर लिया, और वजन 15 से बढ़ गया, इसका वजन कितना हो गया, 25 किलो हो गया। तो वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है एवं उसका भार होता है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। परिभाषा को समझना, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है एवं उसका भार होता है पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो यहां से इस चीज को लिख लो, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब पदार्थ की 3 अवस्था कौन कौन सी होती हैं, एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस। जो होती है पदार्थ की 3 अवस्थाएं, कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। अब पेपर में आपसे यही पूछेगा, अगर क्वेश्चन में निम्न में से पदार्थ की अवस्था है, ऑप्शन में आपको मिलेगा यहां से ठोस, बी में मिलेगा द्रव, और सी में मिलेगा गैस, और डी में मिलेगा उपरोक्त सभी। तो आपको सभी लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या आ जाएगा, उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, जैसे लकड़ी है, धातु है, धातु वगैरह हो गया, प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक है, तो लकड़ी, धातु, प्लास्टिक। द्रव के अंदर क्या हो गया, जैसे पानी है, पानी वगैरह हुआ, कोई ऐसी चीज है। गैस में जैसे एलपीजी गैस है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वगैरह है, तो ये हो गई। तो पदार्थ। अब यहां से एक चीज और है आपको
कि यदि ताप एवं दाब का मान बढ़ा देंगे तो पदार्थ की जो अवस्था है वो परिवर्तित की जा सकती है। जैसे कि यदि यदि पदार्थ का ताप एवं दाब बढ़ाकर 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 यदि पदार्थ का ताप एवं दाब बढ़ाकर उनकी अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। पूछ लिया जाए कि यदि किसी पदार्थ का ताप या दाब बढ़ा दिया जाए तो उसकी अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, बिल्कुल परिवर्तित किया जा सकता है। इस चीज पे भी विशेष ध्यान देना। अब आता है कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसके बारे में इसको आप नोट कर लेना कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है उसका भार होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में लकड़ी, धातु, प्लास्टिक वगैरह आ जाता है, जैसे द्रव में पानी वगैरह हो, गैस में ऑक्सीजन वगैरह है। यदि जैसे पानी है, लकड़ी वगैरह है, एलपीजी गैस है, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे और इन पर दबाव डालेंगे तो इनकी अवस्था जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाएगी, एक सा नहीं रहता। तो अब पदार्थ जो होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कोई भी पदार्थ हो प्रकृति का वो कैसे मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे से कोई भी, जैसे कोई मार्कर है तो ये भी क्या है कि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि मान के चलो अपन उदाहरण के तौर पर ईंट है, गुम्मा है, ईंट वगैरह बोलते हैं इसको। तो जैसे पहले से बहुत सी कंकड़ मिट्टी इकट्ठे करते हैं तो वो मान के चलो क्या अणु है, तो इकट्ठे करके उसको पूरी ईंट बना ली, पूरी आकृति दे दी। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि प्रत्येक पदार्थ, प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ कैसे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। ऐसे ऐसे अणु इकट्ठे हो जाए। गैस के अंदर भी छोटे छोटे अणु होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। ऐसे इसके अंदर भी अणु है, इसके अंदर भी बहुत से अणु है। तो वो अणु को एकदम से चिपका दिया जाए तो वो क्या बन गए, पदार्थ बन गया। तो इसमें आप लिख सकते हो कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है।